स्पाइन ही है। ये स्पाइन का जो है ना ये रोटेशनल इंजुरी आ जाते हैं कि जो मनके रहते थोड़ा रोटेट हो गए रहते या नहीं तो हट गए से रहते, उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं उसको। हम कैरोप्रैक्टिक असेसमेंट में क्या करते हैं, ऊपर से नीचे तक फर्स्ट तरीका क्या है, पैल्पेशन बोल के रहता है। पैल्पेट करके इसको जो है ना किधर सबका देखते हैं। सेकेंड असेसमेंट एक्सरे रहता है, पूरा स्टैंडिंग एक्सरे लेते, एक्सरे में देख के पेशेंट के डिफरेंट पोजीशन में जो है ना HVA लेवल का टेक्निक रहता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला के फजल करम से गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में 20 साल के बाद जो है ना एक हैदराबाद कल्याण कर्नाटक रीजन में सबसे बेहतरीन सेंटर हुआ है, फिज़िकल थेरेपी रिहैबिलिटेशन एज वेल एज कैरोप्रैक्टिक सेंटर। गुलबर्गा की सारी आवाम से गुजारिश है कि इस सेंटर का भरपूर इस्तेमाल करें और जो है ना यहाँ पे कोई भी प्रिवेंशन हो या नहीं तो ट्रीटमेंट हो, कुछ भी हो, यहाँ पे आके मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम जो भी रहते हैं जैसे कि बैक पेन है, नेक पेन है, नी पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कुछ भी है, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस दिया जा रहा है। कोई भी आके जो है ना यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। सर ये फिजियो है या क्या सिस्टम, यानी आपके ट्रीटमेंट में और फिजियो में डिफरेंस क्या है? सर बेसिकली आई एम ए फिज़िकल थेरेपिस्ट। मैं फिजियोथेरेपी स्टार्ट करके आज को 20 साल हो रहा है। सितंबर 2000 से मेरा प्रैक्टिस चल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से सितंबर 2000 से जो है ना 2017 तक फिजियोथेरेपी में ही अल्लाह ताला जो है ना नाम दिया था इसमें। आई एम गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम ऑल मेडिकल फ्रेटर्निटी अलॉन्ग विथ कलबुर्गी पीपल। ओके, अभी रिसेंटली वी हैव इंट्रोड्यूस्ड ऑल दिस सिस्टम्स लाइक ड्राई नीडलिंग, इंट्रामस्कुलर ड्राई नीडलिंग बोल के रहता है। ये पेन मैनेजमेंट के लिए है सर। जो भी आपके मस्कुलोस्केलेटल पेन्स रहते हैं, बैक पेन है, नेक पेन है, सर्वाइकल वगैरह जो भी रहता है, उसको जो है ना डायरेक्टली हम ट्रिगर पॉइंट रिलीज टेक्निक्स बोलते हैं। उसके अलावा जो है ना न्यूरो ड्राई नीडलिंग बोल के रहता, तो डायरेक्ट ट्रिगर पॉइंट को हिट करके जो है ना पेन को मॉड्यूलेशन करते हैं। इसमें पेन मॉड्यूलेशन के अलग-अलग तरीके हैं सर। जैसा कि इसके हिसाब से जो है ना टोटल 5 लेवल्स रहते हैं पेन मॉड्यूलेशन के। जनरली समझाया गया तो जो है ना लोकल लेवल से जो है ना ग्लोबल लेवल तक ये काम करता है नीडलिंग। लोकल लेवल का काम क्या है वो तो सपोज़ किसी को जो है ना पेन है कोई मसल्स में, तो पेन रहने की वजह से जब हम नीडल इंट्रोड्यूस करते तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उसमें ट्रॉमेटिक हाइपरीमिया बोल के एक टर्म आता। जब हम नीडल से अंदर ट्रॉमा देते हैं, ट्रॉमा देने के बाद अंदर जहाँ पे ट्रॉमा होता है वहाँ पे ब्लीडिंग तो होना ही है। जहाँ पे ब्लीडिंग होता है अंदर इंटरनल ब्लीडिंग, वहाँ पे हीलिंग प्रोसेस चालू हो जाता। अंदर नीडल डाल के जो हम मैनिपुलेट करते हैं ना, उसकी वजह से अंदर ट्रॉमा दे रहे हैं हम, ट्रॉमा की वजह से हीलिंग प्रोसेस फास्ट होकर पेन कम हो जाता। सेकेंड तरीका जो है पेन कम करने का, सेकेंड तरीके में जो है हमारे बॉडी में जो है ना हर चीज़ को कैरी करने के लिए जो है ना नर्व फाइबर्स रहते हैं। जैसे कि हीट का सेंसेशन अलग फाइबर लेते, कोल्ड का सेंसेशन अलग फाइबर लेते। चलते चलते आपको कांटा चुभ गया, इमीडिएटली विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड क्या हो जाता है, आप पैर बाहर निकाल लेते हैं। तो सेंसरी मैसेज ब्रेन को पहुंचता कि फलां जगह तकलीफ है बॉडी में, ब्रेन ऑटोमेटिकली कमांड देता है कि पैर को वापस निकाल लो। ऐसे पेन कैरिंग फाइबर्स रहते हैं, ए डेल्टा सी फाइबर्स रहते हैं। वो फाइबर जो है ना पेन को लेके ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड के जरिए जो है ना ब्रेन को पहुंचाते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉक करने के लिए ये नीडलिंग जो भी हम प्रोसेस करते मिनिमम 10 मिनट रखना है। वो रखने के बाद यहाँ पे कंडक्शन ब्लॉक हो जाता, यानी पेन को ब्रेन तक कन्वे करता ही नहीं। थर्ड लेवल जो है ना मिड ब्रेन पे काम करता है। फर्स्ट लेवल इधर हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड मिड ब्रेन पे काम करता। मिड ब्रेन पे क्या काम रहता है, पेन को जब कैरी करके जब फाइबर जाते हैं तो हम लोगों के पास जो है ना हमेशा से नेचुरल पेन किलर्स मौजूद है हर किसी के पास। एंडोर्फिन, एंसेफेलिन वो रिलीज करता है। 20 मिनट्स अगर हम नीडल रखें तो वो रिलीज हो जाता। फोर्थ पोजीशन, जो भी बॉडी में जहाँ पे भी डिस्कम्फर्ट रहता है उसका रजिस्ट्री ब्रेन में रहता, तो पेन का मेमोरी बोलते हैं उसको हम, उसको डिलीट करने के लिए भी काम करता। हाईएस्ट लेवल जो है ना पिट्यूटरी बोल के ग्लैंड होता। अगर हम ये नीडल जो है ना 30 मिनट अगर अंदर रखेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है ना कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिलीज होते हैं, उसकी वजह से पेन कम हो जाता। बट वो लेवल तक हम नहीं जाते सर। क्यों नहीं जाते? वो लेवल तक जाने के बाद जो है ना बिल्कुल पेशेंट जो है ना पेन फ्री हो जाता है। पेन फ्री होने के बाद जो है ना फिर उल्टे उल्टे काम चालू हो जाता है। इसलिए फर्स्ट डे जो भी पेशेंट आता हम लोगों के पास 2 से 3 मिनट नीडल रखते, थोड़ा पेन रहना थोड़ा नहीं रहना, सो दैट उसका प्रोटेक्शन बरकरार मेंटेन रहता है।
अगले दिन जो है ना फिर से अटैक करते हैं। ये ड्राई नीडलिंग हो गया। उसके बाद एक कैरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट जो रहता है, रूटीन एक्टिविटीज़ में जो है ना हम लोगों का जो भी बॉडी का अलाइनमेंट है बिगड़ गया सो रहता। जैसे व्हीकल चलाते हो, व्हील अलाइनमेंट, व्हील बैलेंसिंग ज़रूरी है, ऐसे ही जो है ना स्पाइन अलाइनमेंट, बॉडी बैलेंसिंग इंसान के लिए ज़रूरी है। वट एवर में भी द प्रोफेशन, बैठक हो, चलना फिरना हो, कुछ भी हो, हर किसी का जो है ना माल अलाइनमेंट रहता ही है। माल अलाइनमेंट विल लीड टू फिजिकल प्रॉब्लम्स, जो भी पेन्स आते हैं बिकॉज ऑफ माल अलाइनमेंट। तो यूजुअली माल अलाइनमेंट जो है ना इसी में रहता है। दिस इज द पेल्विस, इसको इलियम बोलते हैं हम इसको, ओके। ये इलियम है, ये टोटल ये जो है ना पेल्विक गर्डल है। दिस इज द स्पाइन। माल अलाइनमेंट में यूजुअली क्या हो जाता है, पेल्विस के भी कई कंडीशंस रहते हैं, इसके भी मेडिकल कंडीशंस है। ये जैसे कि सबलक्सेशन बोलते हैं उसको हम, या तो आगे हटा या तो पीछे हटा या तो साइड, इधर अंदर बाजू या तो बाहर बाजू, इसके वजह से जो है ना स्पाइन पूरा बिगड़ जाता है। ये स्पाइनस प्रोसेस बोलते हैं इसको, ये स्पाइनस प्रोसेस। हम क्या करते हैं, कैरोप्रैक्टिक असेसमेंट जो रहता है पैल्पेशन से जो है ना स्पाइनस प्रोसेस किधर तो हट गया क्या वो देखते हैं। सेकेंड जो है ना एक्सरे का रीडिंग रहता है हम लोगों के पास। तो जैसे कि हम पेशेंट को लिटा के जो मूवमेंट करने के बाद एक तरफ जो है ना इजीली मूवमेंट होते रहता है, दूसरी तरफ स्ट्रक लगता है हम लोगों को जॉइंट, दैट इज नोन एज मोशन पैल्पेशन। वो देख लेके जो है ना पर्टिकुलर पोजीशंस रहते, वो पोजीशंस में कोई भी पेशेंट कोई भी कंडीशन हम लोगों के पास आंदे, फॉर एग्जांपल टेनिस एल्बो लेके आया, तो अकॉर्डिंग टू कैरोप्रैक्टिक अप्रोच असेसमेंट, ये प्योरली जो है ना टेनिस एल्बो भी जो है ना बॉडी के माल अलाइनमेंट पाइपलाइन से, हम वाटर टैंक को अटैक करके पाइपलाइन से अगर क्लियर करें तो गार्डन जो है ना हरा भरा रहता है। बारे में डिटेल बताइए कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, और आपके पास आपका जो सेंटर है माशाल्लाह काफ़ी वाइड है, तो ये सिर्फ जेंट्स के लिए है क्या? इसमें क्या क्या डिटेल्स थोड़ा हमारे सर एक्चुअली मेरा प्रैक्टिस जो चालू है सितंबर 2000 से मैं फिजियोथेरेपी करते आ रहा हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस आई वाज कैरिंग ओनली डिप्लोमा सर्टिफिकेट। अल्लाह ताला जो है ना डिप्लोमा सर्टिफिकेट के ऊपर ही जो है ना 5 से 7 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त दिया अल्लाह ताला। उसके बाद 2008 में जो है ना मेरा ट्रांजिटरी कोर्स ज्वाइन करके बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी कंप्लीट किया विनायका मिशन से। देन आई ज्वाइंड मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी इन कार्डियो रेस्पिरेटरी इन 2015 15 to 17 आई हैव कंप्लीटेड मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी। इन दैट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से जो है ना एक गोल्ड मेडल भी मिला है मुझे MPT में, मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी में। देन जुलाई में मेरा मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी कंप्लीट हुआ, अगस्त में मैंने PhD एडमिशन लिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कंप्लीट हो गया। PhD में आपको कितने साल का एक्सपीरियंस? 20 साल का एक्सपीरियंस है, 20 ईयर्स एक्सपीरियंस है। और आपके हॉस्पिटल के टाइमिंग्स? सुबह मॉर्निंग 10 o'clock to 5 o'clock सर, इवनिंग 6 to 9:30। 6 to 9:30 वी हैव गॉट बोथ लेडीज एंड जेंट्स फैसिलिटी। सर कुछ उम्र दराज लोग रहते हैं जो विजिट नहीं कर सकते, तो क्या आप उनके भी ट्रीटमेंट के लिए, उनकी हेल्प के लिए क्या उनके प्रीमाइसेस पर जा सकते हैं? सर बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। एक्चुअली क्या है, वी आर लैकिंग क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट इन आवर सोसाइटी। WHO के हिसाब से जो है ना ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप जो भी पेशेंट रहते, अमॉन्ग 10,000 ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप पेशेंट के लिए मिनिमम जो है ना 1 फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए। गुलबर्गे की पॉपुलेशन के हिसाब से फिजियोथेरेपिस्ट की कमी है। दैट इज़ वाई हम लोग क्या करते हैं, हम जहाँ पे भी जाते हैं विजिट के लिए, फर्स्ट विजिट आई विल गिव, नेक्स्ट जो पर्सन फैमिली पर्सन रहता है उसी को, उसमें जो भी टैलेंटेड एजुकेटेड आदमी रहता है उसी को यूटिलाइज कराते हैं हम। अच्छा। पैसिव मोबिलाइजेशन है, उसका जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ वगैरह जो भी करना है उसी को बता के जाते हैं। यानी अवेलेबल रिसोर्सेज जो रहते हैं उसी को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सर जो आपके पास सेपरेट लेडीज और जेंट्स बैच के बारे में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, लेडीज़ के लिए जेंट्स के लिए अलग है। मेरा जो पुराना क्लिनिक इधर बाजू में ही है यहीं पे, वहाँ पे पूरा लेडीज़ फैसिलिटी है, पूरा कंप्लीट लेडीज स्टाफ है। यहाँ पे जो है ना जेंट्स के लिए बाहर का सेंटर है, ये स्पेशलाइज सेंटर मेरा जो है। यहाँ पे ड्राई नीडलिंग कैरोप्रैक्टिक जो है ना मैं खुद देता हूँ, लेडीज़ रहने दो जेंट्स रहने दो, बट लेडीज़ के लिए लेडीज़ अटेंडर रहता हूँ। आपका ऑफिस का लोकेशन क्या है? नूर कॉम्प्लेक्स सर, अपोजिट अलशरे PU कॉलेज, बिसाइड सागर फर्नीचर, MSK मिल रोड।